दैट इज कोइन चेंज, राइट। सो हम पहले इक्वेशन को पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि हम इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं। एन इंटीजर एरे कोइंस ऑफ साइज n, तो हमें एक इंटीजर एरे गिवन है जिसका साइज है n, रिप्रेजेंटिंग द डिफरेंट डिनोमिनेशंस ऑफ करेंसी एंड इंटीजर सम। ठीक है, तो हमें कॉइन्स, डिफरेंट टाइप के कॉइन्स हैं वो गिवन होंगे, उनका एरे गिवन होगा बेसिकली, और हमें एक सम गिवन होगा वो जो कि इंटीजर टाइप का होगा। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज यू कैन मेक द सम बाय यूजिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस फ्रॉम कॉइन्स। तो हमें नंबर ऑफ वेज बताने जिन हम डिफरेंट कॉइन्स का यूज करके हम वो सम बना सकते हैं। कितने डिफरेंट वेज हैं जिससे हम वो सम बना सकते हैं, तो वो हमें रिटर्न करना है। ठीक है, तो assume that you have infinite supply of each type of coins। मतलब ये नहीं है कि हम एक कॉइन को एक बार यूज कर सकते हैं, हम कितनी भी बार एक कॉइन को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि तुम एक बार यूज कर सकते हो, 2 बार यूज कर सकते हो। इनफाइनाइट सप्लाई है तो हम जितनी मर्जी हो उतने टाइम्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ये एग्जाम्पल गिवन है जिसके अंदर हमें सम 4 गिवन है और कोइंस है वो 1 2 3 टाइप का हमें कोइंस गिवन है, राइट। सो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम बोर्ड पे चलेंगे सबसे पहले। ठीक है, अब बोर्ड पे जाने के बाद हमने यहाँ पे जैसे कि हमें सम गिवन था 4, राइट। सम हमें गिवन था 4, ठीक। सम हमें 4 गिवन था और हमें कॉइन्स में क्या क्या गिवन थे। कॉइन्स में हमें गिवन था 1 और 2 और 3, राइट। तो यहाँ पे हमें 1 गिवन था और 2 एंड 3। ठीक है, हमें सम्स कॉइन्स में ये गिवन था। तो हम 4 कैसे कैसे बना सकते हैं, हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। हम 1 को ले, हम 4 1 ले तो बन सकता है ना। तो हम 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 4 बार 1 ले तो हमारा 4 बन जाएगा। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि हम 2 1 ले, 2 2 ले लें। ठीक है, अगर हमने 2 2 ले लिए तो भी हमारा सम 4 बन सकता है, राइट। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी तो हो गई। अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी कि हम 2 1 ले लें और एक 2 ले। ठीक है, तो 2 1 एंड 1 2, तो 1 प्लस 2। ठीक है, हमारा सम क्या हो जाएगा, तब भी हमारा सम 4 हो जाएगा। ठीक है, और एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है। ठीक है, वो क्या है कि एक हम 1 ले लें और दूसरा हम 3 ले लें। ठीक है, तो 1 प्लस 3 भी 4 बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये 4 ही पॉसिबिलिटी है इसके अंदर, और अब मुझे कोई नजर नहीं आ रही। ठीक है, तो इसके अंदर 4 ही पॉसिबिलिटी है। हम इसको सोल्व कैसे कर सकते हैं, इसको सोल्व करने का क्या तरीका है। अगर हमारे पास सम 0 होगा तब कितनी पॉसिबिलिटी होंगी, तब 1 पॉसिबिलिटी है कि हम किसी को भी ना ले। ठीक है, तो हमेशा एक आंसर तो एग्जिस्ट करेगा। अगर सम 0 है तो एक पॉसिबिलिटी है कि हम किसी को भी ना ले। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी तो है ना। ठीक है, तो एक कंडीशन ये होगी कि जब सम 0 होगा ना तो हम रिटर्न करेंगे 1। अगर हमें हमें कोई कोइंस ही नहीं गिवन और सम की वैल्यू नॉन जीरो है तो हम कैसे बनाएंगे, तब तो कोई पॉसिबल वे है ही नहीं, हम कुछ भी उठा ही नहीं सकते, गिवन ही नहीं है कुछ, तो हम वो सम कभी बना ही नहीं पाएंगे। तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, 0, राइट। उस टाइम पे हम 0 रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो इसको हम रिकर्सिव से सोल्व कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका रिकर्सिव का कोड लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन हमें गिवन था, हमें काउंट्स निकालने थे। ठीक है, बेसिकली ये लॉन्ग लॉन्ग टाइप का दे रखा है, मतलब बहुत सारे वेज हो सकते हैं, तो इसलिए उनकी रेंज काफी बड़ी हो सकती है, तो लॉन्ग लॉन्ग टाइप में दे दिया इसको। ठीक है, यहाँ पे हमें कॉइन्स दे रखे हैं और यहाँ पे कॉइन्स का साइज दे रखा है और यहाँ पे सम दे रखा है जो हमें बनाना है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि हमने एक रिकर्सिव फंक्शन ले लिया, उसके अंदर हमने पहले बता दिया कि हम इनिशियली हैं कहाँ, ith कौन से इंडेक्स पे है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था ना 1 2 एंड 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हैं और हमारा सम क्या था 4, तो हमने हमारा यहाँ पे सम पास कर दिया। ठीक है, और ये कोइंस है वाला एरे है ये पास कर दिया, और इसका साइज है 3 है वो पास कर दिया। तो जब हम मतलब जब हमारा आई है वो एन के इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा कहीं, तो कोई एलिमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता ना, कोई एलिमेंट है ही नहीं कोइंस में अब तो। ठीक है, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, रिटर्न 0 करेंगे कि हमारे पास कोई पॉसिबल नहीं वे नहीं है, हम कुछ उठा ही नहीं सकते, हम बाहर आ गए।
ठीक है। तो हम रिलेशन हमने ये लिया है कि जब हमारा जो सम है 0 हो जाएगा, तो जब जैसे ही हमारा सम 0 होगा तो एक पॉसिबल वे तो हमें मिल गया ना कि हम वो सम बना सकते हैं। ठीक है। तो उस टाइम पे हम क्या रिटर्न करेंगे, 1 रिटर्न करेंगे। ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्या लिया है कि एक लॉन्ग टाइप का इंटीजर लिया, लॉन्ग टाइप का वेरिएबल लिया है टेक नाम का। इनिशियली इसको हमने 0 कर दिया। ठीक है। और फिर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी, हम इसको टेक करें या नॉट टेक करें। ठीक है। अगर हम उस चीज को टेक करना चाहते हैं, अगर हमारे पास ये कॉइन है, अगर हम उसको लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम ये कंडीशन चेक करेंगे ना कि हमारा सम है वो कॉइन से बड़ा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए, तभी हम उस कॉइन को लेंगे। मान लीजिए अगर यहाँ पे 6 होता है, ठीक है, यहाँ पे 6 होता है, ऐसे मान ले, एज्यूम कर लेते हैं, और हमारा सम है 4, तो क्या हम इस 6 कॉइन को लेंगे? कभी नहीं लेंगे भाई, क्योंकि हमें तो 4 ही बनाने हैं, हम 6 लेके क्या करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि हमारा सम है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, यानी कॉइन्स ऑफ आई के, मतलब जो कॉइन ले रहे हैं हम, तो उससे बड़ा या उसके इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन इज दैट। ठीक है। उसके बाद हम टेक करेंगे। अगर हमने उसको ले लिया तो हम फिर से भी उसको ले सकते हैं। ठीक है। ये बोला था ना कि यहाँ पे अनलिमिटेड सप्लाई है ना, इनफाइनाइट सप्लाई है, उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। तो हम फिर से हम आई को चेंज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हम फिर से इस कॉइन को ले सकते हैं। ठीक है। पॉसिबिलिटी है ना कि हम फिर से इस कॉइन को ले लें। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि अगर हमने उस चीज को ले लिया, अगर हम 4 पे थे और अगर हमने 1 को ले लिया, तो अब हमें 4 थोड़ी ना बनाना है, हमें अब एक कम बनाना है। तो यहाँ पे हम साइज को क्या कर देंगे, जो भी हमने कॉइन लिया है उसको माइनस कर देंगे सम में से। अगर हमने 1 लिया होगा तो यहाँ पे 3 पास हो जाएगा, अगर हमने 2 लिया होगा तो यहाँ पे 4 पास हो जाएगा, अगर हमने 3 लिया होगा तो यहाँ पे 1 पास होगा। राइट। और ये कॉइन्स वाला एरे और साइज एज इट इज रहेगा। ठीक है। और एक दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हमने टेक वाला तो देख लिया, नॉन टेक अब हम उसको ले ही ना, हमारी मर्जी ले या ना ले। ठीक है। तो हमने 1 को, जैसे हम यहाँ पे 1 पे थे, हम 1 को ना लें, तो हम 1 को अगर हम अब नहीं ले रहे तो आगे फ्यूचर में क्या लेंगे, हम नहीं लेंगे 1 को। तो हमने हमारा इंडेक्स को क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है। अब हमारे एरे में बस इतना ही जाएगा, 2 और 3। तो इंडेक्स को +1 कर दिया, और सम अगर हमने 1 को लिया नहीं तो हमारा सम सेम रहेगा ना, 4 का 4, चेंज थोड़ी ना होगा ये। तो हमने सेम सम है वो पास किया, और फिर यहाँ पे कॉइन्स है वो एरे है वही एज इट इज, और ये कॉइन्स का साइज है। ठीक है। तो अब बात आती कि हमें रिटर्न क्या करना है। रिटर्न ये करना है कि हमें सारे पॉसिबल वेज रिटर्न करने हैं। ठीक है। तो हमने टेक करके, अगर हमने उस चीज को टेक लिया तो हमारे पास कुछ वेज आए होंगे कि जब हम उस चीज को, उस इंडेक्स पे जो कॉइन्स है उसको लेते हैं, तो कितने पॉसिबल वे बन रहे हैं कि हम उस सम को 0 बना सके। अगर हम उसको नहीं लेते हैं तो कितने पॉसिबल वे बन रहे हैं कि हम सम 0 बना सके। तो ओवरऑल हमें क्या करना पड़ेगा, इसका सम करना पड़ेगा ना। हमें तो सारे वेज रिटर्न करने हैं, तो हम इनका सम लेंगे। ठीक है। तो हमने इसका सम रिटर्न किया, टेक 0 और नो टेक 0। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से, इसको ट्राई रन करके देखें तो हम यहाँ पे इस तरह से होगा कि यहाँ पे 1, 2 और 3। ठीक है। और सम हमारा 4 है। ठीक है। सम साथ में हम 4 पास करते जाएंगे, 4 हमारा सम है। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम 1 को लें या ना लें। ठीक है। दो पॉसिबिलिटी है। अगर हमने 1 को ले लिया तो हम एज इट इज सेम मेरे पास करेंगे, कि पॉसिबिलिटी है कि हम फ्यूचर में भी 1 को फिर से ले लें। ठीक है। और यहाँ पे हमने सम को क्या कर दिया, सम को हमने एक कम कर दिया, क्योंकि हमने 1 लिया है तो सम को एक कम कर दिया, यहाँ पे हो गया 3। ठीक है। अगर हमने नहीं लिया तो हम यहाँ पे हमारे इंडेक्स को चेंज कर देंगे, हमारा एरे चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम फ्यूचर में कभी ले, अगर हमने अभी 1 नहीं लिया तो फ्यूचर में क्यों लेंगे, हम नहीं लेंगे। और सम क्या रहेगा हमारा, 4 ही रहेगा। ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे इस तरह से होगा। अगर हम फर्दर इसको करें तो इसको टेक और नॉट टेक, वही फिर से 1 को ले या नहीं ले, लास्ट में क्या आएगा कि अगर सम 0 हो रहा है ना, सम 0 हो रहा है तो हम रिटर्न करेंगे 1। अगर हमारा सम 0 नहीं हो रहा और हम एरे से बाहर जा रहे हैं, तो मतलब है ये होगा कि हम वो कॉम्बिनेशन लेके कभी हमारा सम 0 बना ही नहीं सकते, तो उस टाइम पे हम रिटर्न कर देंगे 0। ठीक है। तो ये फर्दर ऐसे चलता जाएगा। ठीक है। और इसको हम लिट कोड पे जीएफजी पे सबमिट करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसको कंपाइल करते हैं। ठीक है। और कंपाइल करने के बाद हम इसको सबमिट करेंगे। कंपाइल तो हो गया कि इसके 4 हैं, 4 पॉसिबल वे हैं और 4 ही आ रहे हैं। ठीक है। जब हम इसको सबमिट करेंगे ना तो इसमें टीएलई आएगा। ठीक है। टीएलई क्यों आएगा,
क्योंकि ना इसमें कुछ सब प्रॉब्लम्स है जो रिपीट हो रही होगी, हम बार बार सोल्व कर रहे हैं, हम रिकर्सिव फंक्शन यूज कर रहे हैं ना, तो कुछ सब प्रॉब्लम है सोल्व करते हैं तो हमारे पास टेल नहीं आता है। टेल का कारण क्या है कि कुछ सब प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो हम बार बार सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है। तो मतलब अगर हमने एक प्रॉब्लम को एक बार सोल्व कर लिया तो उसको बार बार सोल्व करना जरूरी नहीं है, हम उसको कहीं स्टोर कर लेंगे और फिर अगर फिर से अगर हमें उसको प्रॉब्लम को लेना होगा तो पहले हम देख लेंगे कि हमने इसे सोल्व किया है या नहीं किया। अगर हमने उस प्रॉब्लम को सोल्व किया होगा, राइट, तो हम उसी को यूज कर लेंगे, अगर उसको सोल्व नहीं किया होगा तो फर्दर सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहले ये एग्जाम वो इसका रिकर्शन ट्री है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में सम 4 था और यहाँ पे ये एरे था, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक सब प्रॉब्लम है ये, ठीक है, और एक सब प्रॉब्लम है ये दोनों एज इट इज सेम है, ठीक है। तो इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे, ठीक है, और रिकर्शन में जब हम यहाँ पे आएंगे तो फर्दर इसको सोल्व करेंगे, तो मतलब टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, टीएलई तो आना ही है। तो हम क्या करेंगे, हम डीपी यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो डीपी कैसे यूज करेंगे, तो जहाँ पे हमने यहाँ पे हमने एक डीपी 2D डीपी एरे यहाँ पे पास कर दिया। हमने 2D डीपी एरे क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास बस दो ही चीजें चेंज हो रही है, एक तो हमारे पास सम चेंज हो रहा है और दूसरा है कि हम कौन सा कॉइन ले रहे हैं, ठीक है। तो दो ही चीजें चेंज हो रही है, एक सम चेंज हो रहा है और एक हमारा आई चेंज हो रहा है। तो हमने यहाँ पे 2D डीपी लिया है, राइट, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे हमने क्या किया, बस एक कंडीशन डाल दी कि यहाँ पे हमने 2D डीपी का वेक्टर डाल दिया, यहाँ पे पास कर दिया और बाय रेफरेंस पास किया ताकि हम उसके अंदर कोई चेंज हो करें तो इसके अंदर रिफ्लेक्ट हो, ठीक है। तो हमने सबसे पहले ये इसको सोल्व करने से पहले ना हमने एक ये कंडीशन चेक कर ली, अगर डीपी ऑफ आई और सम नॉट इक्वल टू -1 है, मतलब इसको हमने पहले सोल्व कर रखा है, तो हम उसी को रिटर्न कर देंगे, हम फर्दर नीचे नहीं जाएंगे, नीचे का काम हम नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हमने उसको सोल्व नहीं कर रखा होगा ना तो हम सोल्व करके और उसको यहाँ पे स्टोर करवा लेंगे, रिटर्न तो करेंगे लेकिन हम उसको यहाँ पे स्टोर करवा लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेक्टर है जो हमने बनाया है कि n+1 साइज का लिया है, ठीक है, और यहाँ पे n+1 और sm+1 साइज का लिया और -1 से इसको इनिशियलाइज कर दिया कि इनिशियली सब -1 है, हमने किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर रखा, ठीक है। एट द एंड जब हम उसको सोल्व कर लेंगे, -1 के इक्वल नहीं होगा तो हम डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे, अगर -1 के इक्वल होगा तो हम सोल्व करके उसको स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो ये हुई डीपी की बात। तो इसको हम रन करके देखते हैं और फिर इसको सबमिट करके देखते हैं कि ये सबमिट होता है या नहीं होता, ठीक है।